अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कॉस्मिक रेडिएशन, सेकंड वन अर्थ, थर्ड रेडॉन, फोर्थ वन ह्यूमन बॉडी और फिफ्थ वन बिल्डिंग मटेरियल्स। कॉस्मिक रेडिएशन से पर ईयर हम 28 मिली आरईएम रेडिएशन रिसीव करते हैं। अर्थ से 26 मिली आरईएम रेडिएशन रिसीव करते हैं। रेडॉन से 200 मिली आरईएम रेडिएशन पर ईयर रिसीव करते हैं। ह्यूमन बॉडी मतलब जो चीज़ें हम लोग खाते हैं उससे फिर हमारी बॉडी में रेडिएशन सोर्स प्रोड्यूस हो जाता है और वो रेडिएशन इन्वायरमेंट में एमिट होती है, तो वो 25 मिली आरईएम रेडिएशंस हैं। और बिल्डिंग मटेरियल्स या अदर मटेरियल्स उसके थ्रू हम लोग 4 मिली आरईएम रेडिएशंस पर ईयर रिसीव करते हैं। तो ये टोटल रेडिएशंस हैं जो नेचुरल सोर्स से प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है कॉस्मिक रेडिएशन। हमारी अर्थ कॉस्मिक रेडिएशन रिसीव करती है सन से या आउटर स्पेस से, और ये डिपेंड करती है एल्टीट्यूड पर और लैटीट्यूड पर। कॉस्मिक रेडियो न्यूक्लियाइड जैसे कार्बन 14 है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जब कॉस्मिक रेडिएशन उन एटम्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसके रिज़ल्ट में कार्बन 14 बनता है। मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, मेनली इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो हम नाइट्रोजन के एटम्स को कंसीडर करते हैं कि उसके थ्रू कार्बन 14 बनता है, और कार्बन 14 को हम कॉस्मिक रेडियो न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो सन से, स्टार से और जितने भी स्पेस में रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम लोग सी लेवल पर हैं या ग्राउंड लेवल पर हैं तो उस टाइम में हम कम रेडिएशन रिसीव करेंगे एज़ कम्पेयर टू हायर प्लेसेस। अगर हम हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा रेडिएशन रिसीव करेंगे। ग्राउंड लेवल पर हम इतनी रेडिएशन रिसीव नहीं करते। जैसे ही हम लोग 6000 फीट अबव जाते हैं तो हमारा जो रेडिएशन से एक्सपोजर है वो डबल हो जाता है, मतलब हम लोग डबल रेडिएशन रिसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ह्यूमन बीइंग किसी ग्राउंड लेवल पर है, सी लेवल पर है, और दूसरा किसी एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहा है जो 30,000 फीट अबव है, तो जो ग्राउंड लेवल वाला है वो 60 टाइम्स लेस रेडिएशन रिसीव करेगा एज़ कम्पेयर टू दैट पैसेंजर। वो पैसेंजर ज़्यादा रेडिएशन रिसीव करेगा। ये तो टोटल थी कॉस्मिक रेडिएशंस। नेक्स्ट वन हमारे पास है सॉइल, जिसे हम अर्थ भी कहते हैं। अब अर्थ से हम तकरीबन 29 मिली आरईएम रेडिएशंस पर ईयर रिसीव करते हैं। जो टोटल रेडिएशन है उसका ये 8% है। अब ये जो है ये हमारे पास नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है, लेकिन इस टाइम हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल में जो सॉइल है हमारे पास या रॉक्स है वहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है। अब हमने देखा था कि यूरेनियम कितना पावरफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, थोरियम और रेडियम भी बहुत रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। वहाँ से हम लोग रेडिएशन रिसीव करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पोटाशियम के कुछ आइसोटॉप्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होती हैं, जहाँ से रेडिएशन हम रिसीव करते हैं। ये रेडिएशन गैमा रेज की फॉर्म में एमिट होती है। अगर हम इन रॉक से या इस सॉइल से हम लोग बिल्डिंग्स बना लें, बिल्डिंग मटेरियल बना लें, तो वहाँ से भी हम रेडिएशन रिसीव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है रेडॉन गैस। रेडॉन गैस किस तरह से प्रोड्यूस होती है। हमें पता है कि जो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये एक डिके सीरीज़ बनाते हैं। तो डिके सीरीज़ के बाद ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रेडियम में चेंज हो जाते हैं और रेडियम आगे रेडॉन गैस में चेंज हो जाता है। अब रेडॉन गैस जो है वो इनर्ट होती है और केमिकली स्टेबल होती है। वो सॉइल से मूव कर जाती है एयर में, और एयर से मूव कर जाती है हमारी बॉडी में। हमारे जो फूड है हमने खानी होती है उसमें ये मूव कर जाती है। अब जो यूरेनियम और रेडियम है, मतलब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, वो सॉइल टू सॉइल वेरी करते हैं और एरिया टू एरिया भी वेरी करते हैं। इसी तरह फिर वो रेडॉन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी, वो भी एरिया टू एरिया वेरी करेगी। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है ह्यूमन बॉडी। जो टोटल रेडिएशन डोज है उसका 11% हम लोग डायरेक्टली अपनी इन्वायरमेंट से लेते हैं। जो हम फूड खाते हैं उसमें से ह्यूमन बॉडी रिसीव करती है। तो वो पर ईयर 40 मिली आरईएम रेडिएशन की डोज हम लोग रिसीव करते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो हमारी बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है इन्वायरमेंट से, और ये सारी जो टोटल रेडिएशन रिसीव करती है ये नेचुरली अकरिंग रेडियो आइसोटॉप से ही करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मैन मेड सोर्सेज। मैन मेड सोर्सेज में फर्स्ट वन है मेडिकल सोर्स, जिससे हम एवरी ईयर 90 मिली आरईएम रेडिएशन रिसीव करते हैं। सेकंड वन है फॉल आउट, जिससे हम लोग 5 मिली आरईएम रेडिएशन रिसीव करते हैं। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट से 1 मिली आरईएम रेडिएशन रिसीव करते हैं।
और लास्ट वन है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर पावर, उससे हम 0.3 मिली आरईएम रेडिएशंस पर ईयर रिसीव करते हैं। मैन मेड सोर्सेज में सबसे मेन फैक्टर है मेडिकल, क्योंकि यहाँ से हम तकरीबन 90 मिली आरईएम या 90% रेडिएशंस रिसीव करते हैं। हम ओवरव्यू देख लेते हैं मैन मेड रेडिएशंस का। तो फर्स्ट वन है इसमें मेडिकल प्रोसीजर्स, जैसे हमने पीछे देखा था। जो एक्सरेज हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से हम रेडिएशन रिसीव करते हैं, रेडिएशन थेरेपी से करते हैं। इसके अलावा जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी है, वहाँ से बहुत ज़्यादा रेडिएशन हम रिसीव करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या यूरेनियम मिल्स हैं, वहाँ से रेडिएशन रिसीव करते हैं। जितने भी फ्यूल प्रिपरेशन प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन होती है जहाँ, वहाँ से हम रेडिएशन रिसीव करते हैं। स्मोक से करते हैं, जितने व्हीकल से स्मोक निकल रहा है वहाँ से, या जितनी इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा है। इसके अलावा जो टोबैको स्मोक है, मतलब जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वहाँ से भी हम लोग रेडिएशन रिसीव करते हैं। तो ये हमने ओवरव्यू है, आगे हम इसे डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है मेडिकल प्रोसीजर या मेडिसिन। तो मेडिकल प्रोसीजर्स या मेडिसिन्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मैन मेड रेडिएशंस। अब जितनी भी रेडिएशन की का एक्सपोजर होता है, हम लोगों ने देखा है कि उसका 90% हम लोग मेडिकल या मेडिसिन से रिसीव करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है इसमें एक्सरेज। अब एक्सरे आप लोगों में से 90% लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी लाइफ में एक्सरे ज़रूर करवाया होगा, क्योंकि कभी भी जो भी फिज़िकल इंजरी होती है, मतलब मोर देन हाफ फिज़िकल इंजरीज़, उसको हम इजीली एक्सरे से डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता है कि एक्सरे की जो रेडिएशन है या उसकी एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा होती है। हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि इसकी एक्सरेज की एनर्जी बहुत ही ग्रेटर होती है। तो हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट रेडिएशन की रिसीव करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो रेडिएशन है वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, वहाँ से हम लोग रेडिएशन रिसीव करते हैं। किसी भी ट्यूमर को लोकेट करने के लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज़ होते हैं। यूएसए में ह्यूमन जो हैं वो तकरीबन 360 मिली आरईएम रेडिएशंस रिसीव करते हैं थ्रू मेडिकल सोर्स। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं रेडिएशंस की। तो जब हम लोग चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, उसके लिए उसमें जो रेडिएशन हम रिसीव करते हैं वो 15 मिली आरईएम रेडिएशन है। जब डेंटल एक्सरे करवाते हैं, अब डेंटल एक्सरे हम लोगों के ख़्याल में तो वो थोड़ी सी एरिया होता है, सिर्फ दांत का एरिया होता है जहाँ पे हम लोगों ने रेडिएशन का एक्सपोजर करवाना होता है, लेकिन वहाँ से जो हमारी बॉडी रिसीव करती है रेडिएशन वो 200 मिली आरईएम होते हैं। उसके बाद स्पाइनल एक्सरे में 300 मिली आरईएम रेडिएशन हम रिसीव करते हैं। थायराइड अपटेक स्टडी में हम 28,000 मिली आरईएम रेडिएशन रिसीव करते हैं। थायराइड एब्लेशन में हम लोग जो रेडिएशन रिसीव करते हैं वो 180 लाख मिली आरईएम है, मतलब ये सबसे मैक्सिमम लेवल है रेडिएशंस का। और ये हमारी जो भी पेशेंट होता है उसकी बॉडी या उसकी स्किन से ये सारी रेडिएशंस उसमें एंटर होती हैं। या अगर हम लोग जैसा अब डेंटल करवा रहे हैं तो वहाँ हमारी जॉ से रेडिएशंस हमारी बॉडी रिसीव करती है। इसी तरह अगर हम लोग चेस्ट का करवा रहे हैं तो हमारी स्किन से, ये सारे एवरेज रेडिएशन हैं जो हम लोग रिसीव करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है रेडियो एक्टिव फॉल आउट्स या न्यूक्लियर फॉल आउट्स। तो जितने भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका जितना भी जो उसके डॉटर न्यूक्लियाइड्स बनते हैं, आपको पता है कि जब हम फिशन या फ्यूजन के रिएक्शंस देखते हैं तो उसमें बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाइड्स बनते हैं। इसी तरह से जो डॉटर न्यूक्लियाइड्स हैं वो सारे हाई एटमॉस्फेयर में ब्लोन आउट हो जाते हैं, हाई एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया था यूएसए ने, तो उसके बाद उसमें जितनी भी रेडिएशंस थी वो वहाँ से एटमॉस्फेयर में चली गई। अब वो एटमॉस्फेयर से जाने के बाद वापस उसकी कुछ अमाउंट हर ईयर हमारी अर्थ पे फॉल आउट होती है। तो उसके बाद ये तो 1940s की बात है जो हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक हुआ था। उसके बाद 1950s में 60s में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सप्लोसिव टेस्ट किए, एक्सप्लोजन के टेस्ट किए। उसके बाद स्टार्टिंग में तो जो फॉल आउट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो रेडिएशन का फॉल आउट था वो कम होता गया, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किए थे उस टाइम में हमारी जो एटमॉस्फेयर थी उसमें बहुत रेडिएशन का लेवल बहुत ही हाई था। अब जो हम फॉल आउट से रेडिएशन रिसीव करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिली आरईएम हर ईयर हम लोग रिसीव करते हैं।
नेक्स्ट वन हमारे पास है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो जितने भी मैन मेड रेडिएशन है, मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से हमारे पास टेलीविज़न है, स्मोक डिटेक्टर्स है, गैस लैंटर्न मेंटल्स हैं, नेचुरल गैस हीटर्स हैं, कुकिंग फ्यूल्स हैं, माइनिंग में हम यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, या हमारे पास जो मैन मेड फ्यूल्स हैं, तो उन सब से हम लोग रेडिएशन रिसीव करते हैं। लास्ट वन हमारे पास है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू हम लोग जो रेडिएशन रिसीव करते हैं वो है 0.3 मिली REM रेडिएशंस पर ईयर। अब पाकिस्तान में तो इतनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन USA में 20% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट से या न्यूक्लियर रिएक्टर से प्रोड्यूस होती है, ताकि जो फॉसल फ्यूल है उसकी यूजेज कम से कम हो जाए। ये टोटल हमारा आज का टॉपिक था न्यूक्लियर सोर्सेज, जिसमें हमने 2 सोर्सेज पढ़े हैं, एक है मैन मेड और सेकंड वन है नेचुरल। स्टार्ट में हमने नेचुरल पढ़ लिया और एंड पे हमने मैन मेड पढ़ा। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया।